तो देखिए दोस्तों, ये है आपका एनुअल सिस्टम फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल। इसमें आपको टोटल 8 घंटे का समय मिल रहा है और ये आपका 250 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर है। अगर इसमें आपको पास करना है ना, तो आपको कितना नंबर लाना है? 60% नंबर लाना जरूरी है, यानी कि 250 में से 150 नंबर आपको लाना होगा। अगर इससे कम लेके आओगे तो फेल हो जाओगे इस प्रैक्टिकल पेपर में। अब यहाँ पे तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करना है। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन करना जरूरी है। पहला क्वेश्चन 100 नंबर का है, दूसरा भी 100 नंबर का है, तीसरा 50 नंबर का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेक ए स्ट्रेट ब्रिटानिया जॉइंट ऑफ बेयर कंडक्टर। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है डू द कंप्लीट कनेक्शन ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर एंड फाइंड आउट द रीडिंग विद लोड। तीसरा क्वेश्चन है मेक ए स्टेयरकेस वायरिंग बाय पीवीसी केसिंग कैपिंग। अब ये तीनों क्वेश्चन कैसे करने हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? मेक ए स्ट्रेट ब्रिटानिया जॉइंट ऑफ बेयर कंडक्टर, 100 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या रहेगा कि दो नग्न बैर चालक तारों को मजबूती से जोड़ने के लिए हमें स्ट्रेट ब्रिटानिया जॉइंट बनाना है। अब इसके लिए, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जो टूल्स और मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, आवश्यक उपकरण एवं सामग्री, वो हमें सबसे पहले लिख लेनी है एक चार्ट में। तो कौन कौन सी सामग्री लगेगी इस प्रैक्टिकल को करने के लिए? इस सबसे पहले आपको एक साइड में क्रम संख्या लिखना है, उसके बाद में उपकरण और सामग्री का नाम और कितनी मात्रा में है। इस टाइप से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सारणी बनाकर, ऐसे लिखोगे ना तो आपको जो है बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं एग्जामिनर से। अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखिएगा। सबसे पहले क्रम संख्या देखिएगा। 1 नंबर पे हमने जो उपकरण सामग्री लिया है वो नग्न तांबे एल्यूमिनियम तार लिया है, बेयर कंडक्टर। इसकी मात्रा कितनी है? 2 नग। दूसरा हमने लिया हेक्सा ब्लेड, 1 नग। तीसरा हमने लिया फाइल, ये भी 1 नग। इसके बाद जो चौथी सामग्री है वो है नोज प्लायर, 1 नग। 5वीं सामग्री है साइड कटर, ये भी 1 नग है। रूल स्केल टेप, ये 1 नग है। फिर इंसुलेटिंग टेप अगर आवश्यक पड़े तो ये 1 रोल। इसके बाद वाइजर, ये भी 1 नग। ये तो हो गया था हमारा इस प्रैक्टिकल को करने के लिए टूल्स और मटेरियल जो रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे कैसे करना है ये तो वो देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ पे बताया है। 1 नंबर स्टेप ये है, 2 नंबर स्टेप तैयारी, 3 नंबर स्टेप यहाँ पे आप देख सकते हैं, 4 नंबर स्टेप में फाइटलिंग है और 5 नंबर स्टेप में मोड़ना है और कसना है उसको। ठीक है, ये आपका ब्रिटानिया जॉइंट बना रहे हैं हम। बिल्कुल जैसे जैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है ना, ऐसे करके ही आपको प्रैक्टिकल के दिन दिखाना होगा। अब यहाँ पे 6 नंबर स्टेप देखिएगा फिनिशिंग, फिर 7 नंबर स्टेप में इंसुलेशन है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल है। जो पहला क्वेश्चन है ब्रिटानिया जॉइंट बनाना है। सबसे पहले हमने इस जॉइंट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल टूल्स चाहिए थे वो हमने उसका चार्ट तैयार कर लिया, प्रैक्टिकल को लिख लिया। उसके बाद हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। इस टाइप से आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी वो भी आपको लिखनी होगी। तो प्रक्रिया, सबसे पहली प्रक्रिया है इसकी तैयारी कि 2 बराबर लंबाई के नग्न चालक जैसे तांबे के तार लें और उनके सिरे लगभग 10 सेंटीमीटर तक छीलें और सीधा करें। बाद में है दूसरा फाइनलिंग, 2 सिरों को साफ करें ताकि उनमें ऑक्साइड या गंदगी न हो, फाइल से मुलायम बना लें। तीसरा है एक्स कट बनाना, दोनों सिरों पर लगभग 2.5 सेंटीमीटर पर क्रॉस एक्स के रूप में एक दूसरे को रखें। चौथा स्टेप रहेगा मोड़ना, रैपिंग, एक तार के सिरे को दूसरे तार के चारों ओर कसकर लगभग 5 सेंटीमीटर तक लपेटें। इसी प्रकार दूसरे तार को पहले तार के चारों ओर लपेटें। ये हमारा चौथा स्टेप है। 5वां स्टेप रहेगा कसाव देना, नोज प्लायर की सहायता से लपेटे गए तारों को कसकर दबाएं ताकि जोड़ मजबूत बने। छठा स्टेप है फिनिशिंग करना, यदि जोड़ बहुत तेज किनारों वाला हो तो फाइल से चिकना कर लें। 7वां है इंसुलेशन, यदि आवश्यक है, यदि लाइन के इंसुलेशन में आवश्यक हो तो टेप से जोड़ को लपेट दें। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको 7 स्टेप बताए हैं यही इस डायग्राम में भी है। ठीक है, यही जो आपका प्रैक्टिकल है ना ब्रिटानिया जॉइंट का, ये आपको मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखा भी दिया है और साथ में ये इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी वो मैंने आपको लिख के भी बता दिया है। तो आपको लिखना भी है। अच्छा नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप इसी स्टेप बाय स्टेप से प्रैक्टिकल को करोगे। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वैसे अगर आप लिख दोगे प्रैक्टिकल वाले दिन और करके दिखा दोगे एग्जामिनर को, तो जैसे ये 100 नंबर का क्वेश्चन था, अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको 90+ आराम से इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको प्रिकॉशंस, सावधानियाँ भी लिखनी है। जैसे कि काम शुरू करने से पहले सभी उपकरण की जांच करना जरूरी है। तारों को ठीक से साफ करें, नहीं तो जॉइंट कमजोर हो जाएगा। जोड़ कसकर और समान रूप से होना चाहिए। यदि तार बिजली में प्रयोग हो रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि मुख्य सप्लाई बंद हो। प्रयोग के बाद सभी उपकरण सही स्थान पर रखना जरूरी है। ये प्रिकॉशंस हैं। ठीक है, अब इसका परिणाम रिजल्ट क्या निकल रहा है? इस प्रयोग के माध्यम से 2 नग्न चालक तारों को सही प्रकार से जोड़कर एक मजबूत और विद्युत चालक ब्रिटानिया जॉइंट बनाया गया है। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल का। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था वो एक बार देख लेता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन था डू द कंप्लीट कनेक्शन ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर एंड फाइंड आउट द रीडिंग विद लोड। ठीक है, कंप्लीट कनेक्शन, यहाँ पे सिंगल फेज एनर्जी मीटर का पता लगाना है और सिंगल फेज एनर्जी मीटर का जो है ना कनेक्शन करना है कंप्लीट, और पता लगाना है उसका रीडिंग लोड के साथ में कितना है। ये भी आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल अपने करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 का प्रैक्टिकल है। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव उद्देश्य लगाना है कि इसका उद्देश्य क्या है प्रैक्टिकल का। तो एकल फेज ऊर्जा मीटर को सही ढंग से लोड बल्ब या हीटर के साथ जोड़ना और खपत की गई विद्युत ऊर्जा की रीडिंग प्राप्त करना, ये हमारा इस क्वेश्चन का उद्देश्य रहेगा। अब इसके लिए आवश्यक उपकरण एवं सामग्री, टूल्स एंड मटेरियल्स, फिर से आपको चार्ट में लिखना है। अच्छे नंबर लाना है तो ऐसे करना होगा। सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद उपकरण या सामग्री, फिर मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले 1 नंबर पे है हमारा, हमें चाहिएगा एकल फेज ऊर्जा मीटर, सिंगल फेज एनर्जी मीटर लगेगा इसके लिए, वो भी इसकी मात्रा होगी 1 नग। 2 नंबर पे हमारी सामग्री रहेगी लाइट बल्ब या हीटर, लोड लगाना जरूरी है तभी तो हम उसकी रीडिंग लेंगे, ये भी 1 नग होना चाहिए। तीसरा है मिनी एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर चाहिए हमें 1 नग, ठीक है। इसके बाद चौथा जो हमारा जो मटेरियल होगा वो होगा स्विच बोर्ड या सॉकेट, ये भी 1 सेट चाहिए। 5वां हमारा सामग्री है वायर चाहिए हमें 1.5 mm² से 2.5 mm² के बीच में, ये आवश्यकता अनुसार आपको चाहिए होगा, जितना लंबा तार होगा उसकी आवश्यकता के अनुसार ये लेना है। 6 नंबर पे हमारा है स्क्रू ड्राइवर, वायर स्ट्रिपर और प्लास, ये तीनों चाहिए 1-1 नग में। इसके बाद वोल्ट मीटर चाहिए, एम्पियर मीटर चाहिए, वैकल्पिक 1 नग, ठीक है। ये तो थी हमारी जो सामग्री जो इसमें लगेगी, उपकरण मटेरियल। अब अपने इसकी प्रक्रिया शुरू करते हैं। प्रक्रिया में जो हमारा सबसे पहला है कि सुरक्षा सुनिश्चित करना है हमें, सप्लाई बंद कर देना है, एमसीबी ऑफ करें, वायर की इंसुलेशन को ठीक से स्ट्रिप कर लें, ठीक है। दूसरा है हमारा यहाँ पे प्रक्रिया में ऊर्जा मीटर के टर्मिनल की पहचान करें, ठीक है। फेज इनपुट, न्यूट्रल इनपुट, फेज आउटपुट टू लोड और न्यूट्रल आउटपुट टू लोड, ये सभी टर्मिनल की हमें ऊर्जा मीटर की जांच करना है। इसके बाद 3 नंबर पे हमारी प्रक्रिया रहेगी एमसीबी और मीटर को कनेक्ट करें। सप्लाई का फेज वायर एमसीबी से होकर मीटर के लाइन में जाएं, सप्लाई का न्यूट्रल वायर सीधे मीटर के न्यूट्रल इन में, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा स्टेप रहेगा मीटर से लोड तक कनेक्शन करना है। मीटर के एल आउट से लोड का फेज कनेक्शन करें और मीटर के न्यूट्रल आउट से लोड का न्यूट्रल कनेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद 5वां स्टेप है लोड ऑन करना है, इसलिए हम एमसीबी को ऑन करें और स्विच के जरिए लोड को चलाएं। मीटर की डिस्क डिजिटल रीडिंग में गति दिखाई देगी। इसके बाद रीडिंग देखना है, प्रारंभिक रीडिंग को नोट करना है, कुछ मिनट लोड को चालू रखना है, अंतिम रीडिंग को नोट करना है। इसके बाद दोनों रीडिंग का अंतर बिजली खपत kWh दर्शाएगा। और आपको पता है खपत कैसे निकालते हैं हम, वाट गुना घंटा गुना दिन बटा में 1000, ये फॉर्मूला रहता है खपत निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब ये देखिएगा, ये है आपका प्रैक्टिकल। इससे पहले जो मैंने आपको बताया है ये पूरी प्रक्रिया थी और आवश्यक सामग्री थी, ये सभी लिखना था आपको प्रैक्टिकल के कॉपी में। पर अब ये जो है ना, ये आपको करके दिखाना है एग्जामिनर को कि ये कैसे होगा एक्चुअल में। तो ये आपको करना है रियल में प्रैक्टिकल। ये आपका सिंगल फेज एनर्जी मीटर है जिसमें इसका पूरा कनेक्शन दिया गया है और लोड लगा हुआ है। अब लोड के साथ आपको रीडिंग लेना है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा सेकंड प्रैक्टिकल। तो ये सेकंड प्रैक्टिकल हो चुका है। इसका परिणाम देख लेते हैं। लोड चालू करने पर ऊर्जा मीटर की रीडिंग बढ़ी, जिससे विद्युत ऊर्जा की खपत प्रदर्शित हुई। ये इसका रिजल्ट हो गया। सावधानियां इसमें आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। कार्य प्रारंभ करने से पहले मुख्य सप्लाई बंद करना है, सभी कनेक्शन को कसकर और सुरक्षित रूप से चेक करना है, फेज और न्यूट्रल को न उल्टें, वायरिंग डायग्राम को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या था। देखिए शुरू के 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 100 नंबर के क्वेश्चन थे। तीसरा क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन, मेक ए स्टेयर केस वायरिंग बाय पीवीसी केसिंग केपिंग मेथड। अब यहाँ पे ये 50 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी करेंगे हम, क्योंकि अटेम्प्ट द ऑल क्वेश्चंस, पास होना है तो सारे क्वेश्चन करना जरूरी है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन का प्रैक्टिकल देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव पता करना है। उद्देश्य क्या है इस प्रैक्टिकल का? उद्देश्य है कि सीढ़ियों स्टेयर पर लगे 2 स्थानों से एक ही बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए पीवीसी कैसिंग केपिंग के माध्यम से स्टेयर केस वायरिंग करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। अब इसके लिए हमारी जो आवश्यक उपकरण और सामग्री, टूल्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, वो एक बार लिखेंगे हम। ये आपको कॉपी में ऐसे लिखना होगा, प्रैक्टिकल कॉपी में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रम संख्या आएगी, फिर उपकरण सामग्री, फिर कितनी मात्रा में लेनी है वो लिखना है। बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको प्रैक्टिकल की कॉपी में लिखना होगा उस दिन। जैसे क्रम संख्या में पहला हमारा जो उपकरण सामग्री होगा वो होगा पीवीसी कैसिंग कैपिंग, इसकी मात्रा आवश्यकता अनुसार जितनी लगेगी उसकी आवश्यकता के अनुसार आपको लेनी है। 2 नंबर पे बल्ब होल्डर और बल्ब चाहिए 1 सेट। 3 नंबर पे 2 वे स्विच चाहिए 2 नग, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा नंबर पे सामग्री लगेगा पीवीसी वायर 1.5 mm² या 2.5 mm², ये भी आवश्यकता अनुसार जितना रिक्वायर्ड होगा उतना लेना है। इसके बाद में 5वें नंबर पे सामग्री चाहिए स्क्रू ड्राइवर वायर स्ट्रिपर प्लास 1-1 नग में। इसके बाद में स्क्रू रोड ड्रिल मशीन, ये आवश्यकता अनुसार चाहिए। इसके बाद में एमसीबी और सप्लाई बोर्ड चाहिए 1 सेट। तो ये तो हो गया हमारा रॉ मटेरियल, जो हमें टूल्स मटेरियल चाहिए थे इस प्रैक्टिकल के लिए, वो हमने लिख लिए हैं। इसके बाद में ये आपका प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है आपका स्टेयर केस वायरिंग का, ठीक है। ये पीवीसी कैपिंग मेथड से स्टेयर केस वायरिंग है, ठीक है। तो ये आपको करना है, प्रैक्टिकल करके दिखाना है एग्जामिनर को। और इसके बाद में कॉपी में लिखना कैसे है ये, इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं। इसका प्रक्रिया रहेगा, सबसे पहले बोर्ड और बल्ब होल्डर को फिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद में एक स्विच बोर्ड सीढ़ी के नीचे और एक सीढ़ी से ऊपर लगाना है। बल्ब होल्डर को बीच में दीवार पर लगाएं। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 रहेगा, पीवीसी कैसिंग कैपिंग को दीवार पर फिट करें। माप के अनुसार पीवीसी कैसिंग को काटें और दीवार पर स्क्रू से लगाएं। इसके बाद 3 नंबर स्टेप है स्विचिंग वायरिंग करें। दोनों 2 वे स्विचों के कॉमन टर्मिनल को बल्ब और सप्लाई से कनेक्ट करना है। दोनों स्विचों के L1 L2 टर्मिनल को आपस में क्रॉस वायरिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 4th नंबर स्टेप रहेगा, बल्ब को वायर से जोड़ना है। एक स्विच के कॉमन टर्मिनल से फेज वायर बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ना है। बल्ब के दूसरे टर्मिनल से न्यूट्रल जो वायर सप्लाई है उसको जोड़ना है। इसके बाद जो हमारा
5 नंबर स्टेप रहेगा इसमें कि एमसीबी को सप्लाई से जोड़कर टेस्ट करना है। अब एमसीबी को ऑन करना है और दोनों स्विचों से बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं, इसका टेस्टिंग यानी कि जांच करना है। ठीक है, तो ये हमारा था इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ये आपकी जो है ना इस 3rd नंबर प्रैक्टिकल होगा। और इसके साथ में आपको स्टेयर केस वायरिंग, पीवीसी कैपिंग, ये मेथड के साथ आपको करके भी दिखाना है प्रैक्टिकल। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा जो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल पेपर था ना वो कंप्लीट हमने कर लिया है। इसमें 3 क्वेश्चन थे 250 नंबर के, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आप जैसे मैंने बताया है वैसे ही अगर एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम में लिखते हो कॉपी में और उसके बाद में करके भी दिखाते हो तो आपको 250 में से मान के चलिए 220 प्लस नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो अच्छा नंबर आपका ये माना जाएगा 220 प्लस नंबर। तो पूरा वीडियो आप देख लीजिए और साथ में इसको एक बार हो सके तो बार बार इस वीडियो को देखना, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए ये सारे स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं। फीडबैक एक बार दे दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। लाइक